नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज कॉल फॉर केयर में हम बात करने वाले हैं थायराइड की समस्या के बारे में। एक रिसर्च बताती है कि थायराइड बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ही तेजी से फैल रहा है, वो भी ज़्यादातर महिलाओं में। 30 से 50 वर्ष की उम्र में शुरू होती है थायराइड की समस्या। लेकिन क्या थायराइड का कोई इलाज है? क्या थायराइड को दवाइयों से क्योर किया जा सकता है? अगर आपको भी थायराइड की समस्या है तो किस तरह की आपको डाइट लेनी चाहिए, कैसा होना चाहिए आपका लाइफस्टाइल, आज यही तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर राखी मेहरा जी से। डॉक्टर राखी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमो धन्वंतराय। डॉक्टर राखी, सबसे पहले संक्षिप्त में यही जानना चाहूंगी आपसे कि थायराइड की समस्या कैसे हमारी जिंदगी में आ जाती है, क्या है उसकी मुख्य कारण? बिल्कुल शैलजा, ये इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि यदि रखना है अपने सिस्टम को फेयर तो कर लीजिए थायराइड की केयर। जी हाँ, ये जरूरी है। किस तरह से? थायराइड हालांकि एक छोटी सी, बहुत छोटी सी एक ग्लैंड है, लेकिन बहुत एक्टिव है। किस मामले में? वो आपको एनर्जी देती है, वो आपको मेटाबॉलिज्म देती है, वो आपको ग्रोथ देती है, और इसके साथ ही उसका फंक्शन दूसरे अदर सिस्टम्स को भी अफेक्ट करता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो छोटी सी तितली नुमा एक ग्लैंड है जो नेक में होती है हमारी, बिल्कुल क्रिकॉइड, जो पीछे वाली कार्टिलेज है उसके सामने लेरिंजल कार्टिलेज के ठीक नीचे, जी। और एडम एप्पल बोलते हैं, उससे लगी हुई होती है, मूव करती है। जब आप निगलते हैं तो मूव करती है क्योंकि ट्रैकिया के ऊपर होती है। जी। तो ये जो ट्रैकिया और लैरिंग्स को कवर करती हुई एक छोटी सी ग्लैंड है जिसके राइट एंड लेफ्ट लोब होते हैं, उनमें फॉलिकल्स होते हैं, उनमें हार्मोन्स निकलते हैं। जी। T3 T4 जो आप लोग बोलते हैं कि थायराइड के हार्मोन्स निकलते हैं। जी। और ही साथ में इसका रेगुलेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन TSH आता है उसका रेगुलेशन होता है TRH, यानी वो हाइपोथैलेमस, ब्रेन से। तो कुल मिला के शरीर को यदि ठीक रखना है तो ब्रेन से स्टार्ट कर लीजिए। फंक्शनिंग उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो दूसरे सिस्टम को भी अफेक्ट करती है। यानी कि जब हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होते हैं, वो सही तरीके से सिक्रीट ना हो, या फिर जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो आगे पीछे हो, ऊपर नीचे हो, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती। थायराइड यदि ओवर एक्टिव है या हाइपर एक्टिव है, या फिर इसको कहें कि लोअर है या हाइपो एक्टिव है, अंडर प्रोडक्शन, अंडर एक्टिव है, यदि ये है, या फिर उसमें कोई गांठ हो गई है, या उसका साइज बढ़ गया है, ग्वाइटर हो गया हो, या फिर नियोप्लाज्म हो गया, कैंसर हो गया, यानी कि थायराइड ग्लैंड में सच कोई आपकी प्रॉब्लम शुरू हो गई हो, तब ये समस्या शुरू होती है। चलिए, इसी के साथ हम श्रुति जी से जुड़ते हैं। श्रुति जी, बताइए क्या है आपका सवाल? मैम, गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून मैम, मैं 2.5 साल से थायराइड की 125 mg गोली खा रही हूँ जी। और इससे बड़ी मुझे प्रॉब्लम है, जैसे मुझे हाथ पैर और फेस में स्वेलिंग आ जाती है, लोअर पार्ट में थोड़े दाने निकल आते हैं। और मैम, मैंने 3 साल तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी खाई है। क्या ये इससे रिलेटेड है? क्योंकि हमारा कोई थायराइड फैमिली हिस्ट्री नहीं है। जी। थायराइड की फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये केवल फैमिली हिस्ट्री से ही आता हो। ज़रूरत है अभी एक स्ट्रेस लेवल कम करने की। थायराइड के लिए नंबर 1 टिप्स ये रहेगा कि यदि रात की नींद पूरी अच्छे से होती है और आप स्ट्रेस को अपनी लाइफ से भगा देते हैं तो काफ़ी हद तक थायराइड के हार्मोन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात, आप पिल्स लेती थी तो ओरल पिल्स लेने से कोई भी थायराइड का कनेक्शन नहीं होता है। हालांकि हार्मोनल है, दोनों ही हार्मोनल है, लेकिन बैलेंस करने के लिए आपको समय पे खाना, समय पे सोना बेहद ज़रूरी है। और गोलियां, जहाँ तक आपने कहा स्किन रैशेस की बात, तो कई बार हाइपर थायराइडिज्म के जो टॉक्सिक इफेक्ट, मतलब साइड इफेक्ट जो हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के लिए थायरॉक्सिन, आर्टिफिशियल थायरॉक्सिन देते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स में स्किन रैशेस आ जाती हैं, ऑटो इम्यून यानी कि अपनी खुद कर की WBC सेल्स कम हो जाती हैं और इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक बार से रेगुलेट करा लीजिए अपनी डोज को, लेकिन लेना तो पड़ेगा ही। और एक उपाय आपको ज़रूर मैं बताऊंगी कि खाने के पहले अदरक और नींबू का रस 15 मिनट पहले खाना मत भूलिए। जी, यानी कि खाने से पहले अगर आप अदरक और नींबू का रस लेती हैं तो वो आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। अभी मीनू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी मीनू जी, बताइए।
गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ, मेरा प्रॉब्लम कुछ आपके टॉपिक से हटकर है। जी मेरी माँ को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। आजकल उनके पाँव काफी फूल जाते हैं और जी काफी पेन रहता है, जिसके कारण उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है। पैर जी उठाने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज प्लीज मैम इसका उपाय बताइए प्लीज। बिल्कुल मीनू जी। तो मीनू जी ने बहुत रिक्वेस्ट की है कि उनकी मदर को जो कि जरूर हम आर्थराइटिस की बताएंगे। पेशेंट मीनू है। नोट करिए। जी आपको मम्मी को अपने जो है सिंघनाथ गुगलू की गोलियां 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को देना है। किसके साथ? दशमूल क्वाथ के साथ। और दूसरी बात है, नोट करिएगा, अश्वगंधा पाउडर 500 मिलीग्राम की मात्रा में, गोदंती भस्म 500 मिलीग्राम की मात्रा में, ये दोनों दवाइयाँ, दोनों पाउडर सुबह शाम इनको देना जरूरी है। और जी ध्यान रहे कि सुबह 5 बादाम, रात को सोने के पहले दूध चालू रखिए। जी। तो बादाम और दूध, इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और जैसे कि डॉक्टर राखी और तमाम एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि जब भी आप दवाइयों का सेवन करते हैं, उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपनी लाइफस्टाइल का भी उतना ही ध्यान रखें। अभी शीला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी शीला जी बताइए। लगता है शीला जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। जैसे कि आज हम थायराइड की बात कर रहे हैं और आपने उसकी वजह बताई, लेकिन किस तरीके से बहुत बार होता है कि महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं, अपनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स को थायराइड समझने लगती हैं। क्या कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बॉडी में दिखाई देने लगे तो बिल्कुल पता चले थायराइड है? बिल्कुल है। इसमें ये एक बात है कि क्या आप मोटे हो रहे हो या पतले हो रहे हो, दोनों का अलग अलग कारण है। यदि हाइपरथायराइडिज्म है तो आप पतले हो रहे हो, और हाइपो है तो बढ़ रहा है। एक में पैल्पिटेशन ज़्यादा होता है, स्वेटनिंग ज़्यादा होती है, वो होता है हाइपर। यानी कि हाइपर यानी एक्टिव ज़्यादा हो गया है तो आपके ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, लेकिन हार्ट का रेट बढ़ जाता है, स्वेटनिंग ज़्यादा हो जाती है, जी आपकी आंखें बाहर की ओर निकलने लगती हैं, एक्सॉप्थेल्मस बोलते हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं हाइपर में। लेकिन हाइपो में यदि मेंसेस इरेगुलर हो गए हो, भूख नहीं लग रही हो, हाइपर में भूख ज़्यादा लगती है, इसमें कम लगती है हाइपो में। तो हाइपो मतलब होता है छोटा, कम, जी जिसमें कम चीज़ें, कम लक्षण हो जाते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वो हाइपो थायराइडिज्म होता है। यदि आपको लगता है कि अननेसेसरली आप वेट गेन कर रही हैं, बाल झड़ने लगे हैं, पीरियड इधर उधर हो गए, तो एक बार अपने थायराइड फंक्शन टेस्ट कराई लीजिए। जी। तो जैसे कि डॉक्टर राखी ने बताया कि अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम नज़र आता है तो बहुत ज़रूरी है कि एक बार अपने टेस्ट ज़रूर कराएं, ताकि आपको ये पता चल सके कि कहीं आप थायराइड की शिकार तो नहीं हो गई हैं। डॉक्टर राखी, अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है और हमें पता चलता है कि हमें थायराइड हो गया है, सबसे पहले हाइपोथायराइड की बात करते हैं। सबसे पहले अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए? हाइपो एक तो बहुत ज़्यादा, आपको मैंने बताया ना, वजन बढ़ने से। और मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण जरूर दूंगी। जी आयुर्वेद, आप लोग बोलते हो कि थायराइड आयुर्वेद में कहाँ है? थायराइड ग्लैंड के लिए आयुर्वेद ने एक कहा है। और आपको ये बता दूं, हाइपो हो, हाइपर हो, किसी भी तरह से यदि थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिविटी या उसका साइज बढ़ने लगे, उसको कहते हैं गॉइटर। ठीक है, इसको आयुर्वेद कहता है गलगंड। और गलगंड के 3 प्रकार कहे गए हैं, वात, कफ और मेद। अब इसमें देखिए, वात जो है हाइपरथायराइडिज्म है, कफ वाला जो है हाइपोथायराइडिज्म, और मेद जो है उसमें ग्रंथियां जो हो जी गई हैं, न्यूप्लाज्म, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इस सब की हो गई है यदि, जी तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी हाइपोथायराइडिज्म, जैसे शैलजा जी ने पूछा, सबसे पहले तो सुबह शाम का वॉक शुरू कर दीजिए, रात की नींद पूरी करिए, देखिए कितने जल्दी फर्क पड़ता है। ये तो टिप्स है। जी लेकिन यदि सिम्टम्स ऐसे हो रहे हैं तो सबसे पहले टेस्ट करके ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। जी, यानी ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज भी की जाए और अपनी डाइट को भी रेगुलेट किया जाए। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रही हैं और आपको किसी भी तरह का थायराइड है, तो किस तरह की आपको एहतियात बरतनी चाहिए? क्या कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है थायराइड पेशेंट को? ये सब जानेंगे डॉक्टर राखी से, मगर इस ब्रेक के बाद। आयोडीन की कमी की वजह से भी थायराइड की समस्या हो सकती है, और किस तरीके से हम थायराइड के शिकार हो सकते हैं, और अगर किसी भी तरीके से हमें थायराइड हो गया है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करनी चाहिए? क्या आयुर्वेद के ज़रिए थायराइड को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? आज यही बातें कर रहे हैं हम कॉल फॉर केयर में अपने एक्सपर्ट डॉक्टर राखी मेहरा जी के साथ। और अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, दीपिका जी छत्तीसगढ़ से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून।
जी मैम, मेरा क्वेश्चन मम्मी के लिए है। जी। उनकी शोल्डर के जॉइंट पे 10 साल से दर्द है। बहुत चेकअप कराए पर ठीक नहीं हो रहा है। जी। ठीक है, क्या क्या कारण है वो नहीं बता पा रही हैं आप। एक काम करिए, आप सबसे पहले तो गर्म पानी में नमक डाल करके उनके पैरों के सेक करना है, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रहे कि एक तेल नोट करो, उसका नाम है विषगर्भ तेल। विषगर्भ तेल, इस तेल की मालिश आप अपने मम्मी के पैरों के मतलब जोड़ों में खास तौर से, क्योंकि उम्र बढ़ती है ना तो जोड़ जो है वो बोलने लगते हैं, तो उसको नरिशमेंट की भी ज़रूरत होती है और मालिश सबसे अच्छा उपाय है यदि कोई लोकल पैथोलॉजी ऐसी ना हो कि जहाँ मालिश कंट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। तो अभी आप वो विषगर्भ तेल की सेक करने के बाद में गर्म मतलब पानी में डुबोने के बाद में जी। से गोल गोल जोड़ों में और पैरों के तलवे में खास तौर से ऐसे करके एड़ी से लेके पंजे तक अंगूठे से मालिश करना है। मालिश करने के बाद में फिर से उनको बोलिए कि कपड़े डाल लें और उसके बाद में गर्म पानी का सेक जो है, हॉट वाटर बैग है, हॉट वाटर बॉटल है, किसी से भी सेक करें। और एक दवाई नोट करो, अश्वगंधा रिष्ट 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, खाना खाने के बाद में उनको जरूर दीजिए। जी, चलिए इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए इंदिरा जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ऐसा है मेरी एज 67 है, तो 84 में मुझे थायराइड हुआ था। जी। ये जो जिसमें वीकनेस होती है और हार्ट बीट जाता है, तो उसके बाद एम्स से मेरा इलाज चला था। वैसे अब तक तो कोई ऐसी मुझे नहीं लगता, मगर मेरे को पसीना बहुत आता है। ये गर्मी में इतना मतलब पसीना आता है कि मतलब कोई दूसरा भी देखता है तो बोलता है कि आपको इतना पसीना आता है। जी। चलते हुए भी और खाना बना रही हूँ तब भी, गर्मी में बैठी हूँ तो तब भी। जी, तो क्या ज्यादा पसीना आना आपकी समस्या है? जी जी, थायराइड की वजह से? जी। हाइपोथायराइडिज्म है इनको और पसीना आना लाजमी है, लेकिन आपको दवाई जो है दी गई है वो बिल्कुल टाइम से आपको रेगुलर खानी पड़ेगी। जी। और दूसरी बात ध्यान रखें कि पसीना के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, जब नहा करके निकलती हैं तो बनिस्बत कोई ऑयल एप्लीकेशन के आप या क्रीम एप्लीकेशन अपने बॉडी में लगाने से बेहतर है अपनी बॉडी को ड्राई रखें। खास तौर से कोई भी किस्म का टेल्कम पाउडर यूज़ करें, और चंदनादी पाउडर एक आयुर्वेद में आता है जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और वो आप लगा सकती हैं, खुशबू भी आएगी और पसीना भी कम रहेगा। दवाई तो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। जी, तो दवाई को आप कंटिन्यू रखिए और साथ ही साथ जैसे डॉक्टर राखी ने बताया कि अपनी बॉडी को ड्राई रखने की कोशिश कीजिए। अभी कौशल्या जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी कौशल्या जी बताइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार कौशल्या जी, बोलिए। एक तो मेरे 2 सवाल है मैडम, एक मेरा और एक मेरे पति का। मेरे को 7-8 साल से है ना थायराइड है, और मैं एल्ट्रोक्सिन ले रही हूँ सुबह 150 mg। जी। फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं, ऐसे गला एक तरफ से फूला रहता है, एक तरफ से चिपका रहता है, और मेरा वजन भी 100 किलो हो रहा है। 55 साल उम्र है मेरी। जी। आपने खुद ही अपनी समस्या बता दी। आप अपनी समस्या में इतने मशगूल थे कि आप दूसरी समस्या नहीं बता पाए। कोई बात नहीं, दूसरी बार कॉल कर लीजिएगा, हम यहाँ पे हैं ही अभी। आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि वजन आपका ज़रूरत से ज़्यादा है। दवाई कंटिन्यू करने के साथ साथ सुबह शाम रोती जाओ, चलती जाओ, मुझे याद करती जाओ, लेकिन वजन कम करना बहुत ज़रूरी है। यदि बॉडी को आपने एक जगह बैठा दिया तो वजन बढ़ता जाएगा। दूसरी बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी अपना। खाने का तेल, यदि आप रिफाइंड कोई ऑयल खाते हो और उसमें ट्रांस फैट ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए सरसों का तेल खाना। दूसरे, आपको मैं दवाई दे रही हूँ वो ज़रूर लेना पड़ेगा, पुनर्नवादी मंडूर, पुनर्नवादी मंडूर और त्रिफला गुगलू, पुनर्नवादी मंडूर, ये 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, ये आपको उन गोलियों के साथ खाना है जो आप खा रही हो। और साथ ही ध्यान रखिएगा कि एक कपालभाति, जिसका वजन और पेट ज़्यादा है उसके लिए कपालभाति होती है, उसमें नाभि को अंदर की ओर ऐसे ऐसे करना होता है, और जितनी जल्दी करेंगे, यानी नाभि को पीठ से चिपकाना है, नाभि को पीठ से चिपकाना है, जितनी जल्दी करेंगे यहाँ की मसल्स आपकी टोन होगी, साथ ही पेट भी कम होगा और वजन भी कम होगा।
जी, तो जैसे कि डॉक्टर राखी ने बताया कि दवाई के साथ-साथ आपको रेगुलर वॉक करनी है, कपालभाति आप कर सकती हैं और साथ ही साथ अगर आप अपने खाने के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चेंज करती हैं तो भी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अभी वंश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी वंश जी बताइए। हेलो? आप अपनी टीवी सेट की आवाज़ थोड़ी-सी कम कर लीजिए वंश जी और फिर अपना सवाल पूछिए। मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जी, बताइए। तो मैम मैम मेरे जीजा और सिस्टर को मैम जो कि दिल्ली में है, उनके हाइपोथायराइड मैम, उनका वेट बढ़ रहा है और उनके ऊपर सर में पेन आता है उनके। जी, हाइपोथायरॉइड की समस्या और सर में बहुत पेन रहता है। आर दे रियली रिलेटेड और इट्स जस्ट अ मिथ? नहीं नहीं, इट्स नॉट रिलेटेड एग्जैक्टली, पर कई जी। बार ऐसा होता है क्योंकि स्लगिश लाइफ हो जाती है। स्ट्रेस एक मैंने कहा बहुत बड़ा कारण है इस जी। चीज़ का। तो यदि वो दिल्ली की लाइफ में बिल्कुल मशगूल होकर के यदि रात में नींद पूरी नहीं करते हैं तो उनकी समस्या बनी रहेगी, लेकिन उनको दवाई काफ़ी राहत देगी। नोट करिएगा, ब्राह्मी घनवटी 2 गोली रात में सोने के पहले दूध के साथ में लेना है, और इसके साथ में इनके लिए व्योशादी गुगलू की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को लेना बहुत अच्छा रहेगा। जी, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपके जीजा जी ये तमाम दवाइयों को फ़ॉलो करेंगे, अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा चेंज लेके आएँगे और स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे तो उन्हें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और जैसे कि डॉक्टर राखी बता रही हैं, बार-बार बता रही हैं कि थायरॉइड की एक बड़ी वजह होती है बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, आराम पूरी तरीके से ना करना। तो ज़िंदगी में जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, उन तक ज़रूर पहुँचिए, लेकिन हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो पूरी नींद लीजिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और बात करेंगे थायराइड के बारे में, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज कॉल फॉर केयर में हम बात कर रहे हैं थायराइड की समस्या के बारे में। एक ऐसी समस्या जो ज़्यादातर महिलाओं में होती है। हालांकि पुरुषों को भी थायराइड होता है, लेकिन महिलाएं ज़्यादा जल्दी थायराइड का शिकार हो जाती हैं। और जैसे कि डॉक्टर राखीज़ ने हमें बहुत सारी बातें बताएं कि क्या उसकी वजह होती है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, डाइट में, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। उसी के साथ डॉक्टर राखी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर प्रेगनेंसी कोई प्लान करना चाह रहा है और उसे थायराइड की समस्या है, क्या समस्या आ सकती है कंसीव करने में, क्या एहतियात बरतनी चाहिए? बिल्कुल, थायराइड को कंट्रोल में होना पड़ेगा क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जो है वो अफेक्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था थायराइड ग्लैंड का एक बहुत बड़ा हाथ इस बात पे भी होता है कि दूसरे सिस्टम ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, या हाउ मच हमारी बॉडी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है एंड हाउ मच हम दूसरे हार्मोन से प्रभावित हो रहे हैं। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी है, यदि कंसीव करना है तो पहले थायराइड को कंट्रोल। और इसीलिए देखा गया है कि इनफर्टिलिटी केसेस में जब ट्रीटमेंट होता है तो ये तमाम टेस्ट करा करके पहले उनको चेक किया जाता है। जी, तो क्या कोई एहतियात बरतनी चाहिए? चेकअप के अलावा भी क्या कुछ प्लान करना चाहिए? सबसे पहली बात तो है, यदि प्रेगनेंसी चाहिए तो मोटापा, और खास तौर से अपने पेट का मोटापा कम कर लेना चाहिए। जी, तो चलिए अपने वज़न पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी मेनका जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी मेनका जी बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मैं 30 इयर्स की हूँ और एक बैंक में ऑफिसर हूँ। जी। और लास्ट 3 इयर्स से मैं हाइपरथायराइड की पेशेंट हूँ। जी। और कंटिन्यूअस 50 mcg की टैबलेट ले रही हूँ, मगर फिर भी वो कंट्रोल में नहीं है और थोड़ा घबराहट, सांस फूलना, कंपन सी रहती है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है और क्या ये फुल्ली क्योरेबल है, और जो ये प्रॉब्लम रहती है घबराहट, सांस फूलना, इसका क्या सोल्यूशन है? जी बिल्कुल मेनका जी। जी, हाइपरथायराइडिज्म के लिए बहुत बड़ा आयुर्वेद में कारण वात की वृद्धि। वात यानी देखो, मैंने निद्रा बताती रही, तो नींद पूरी करो, नहीं तो वात बढ़ जाएगा। लेकिन दिन का सोना मना करते हैं, और आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये 3 एक ऐसी चीज़ है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन इन 24 आवर्स। तो जब आप 24 आवर्स में डिसिप्लिन, कब खाना, कब उठना, कब सोना, कब कितना लोड लेना, मेंटल टेंशन लेना कितना, जितना आप बियर कर सको, ये बहुत ज़रूरी होती है। खाने पे का भी बहुत रेगुलेशन होता है। और हाँ, आप जो दवाई ले रही हो उसके साथ में आपको बहुत अच्छा रहेगा यदि आप अश्वगंधा, नोट करिएगा, अश्वगंधा
1 ग्राम की मात्रा में रात को सोने के पहले दूध के साथ लेना शुरू करिए, आपको फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी एक बात ध्यान रखिएगा, हालांकि डायरेक्ट इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वात को कम करने के लिए बेहतर उपाय होता है यदि सप्ताह में 1 बार आप तेल मालिश अच्छे से कर करके और अच्छा से शावर लेती हैं तो आपको बहुत सूदिंग और एजिंग प्रोसेस स्लो होती है और काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा। चलिए, इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी कल्पना जी, बताइए। हेलो। हाँ जी, मेरी प्रॉब्लम, मैं 15 साल से मैं थायराइड से पीड़ित हूँ। तो मेरी थायराइड नॉर्म चल रही है 125 mg की। तो 1 साल से, जैसे मेरा पीरियड भी रेगुलर नहीं है, कभी 6-6 महीने हो जाते हैं तो फिर मैं इंजेक्शन लेती हूँ, उसके बाद ही होता है, अदरवाइज नहीं होता। कोई टैबलेट लेती हूँ, अभी फिर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन मेरे बाल बहुत झड़ते हैं और ना ही मतलब पीरियड भी रेगुलर नहीं है जी, थायराइड भी बढ़ा हुआ है। तो मैं जान बिल्कुल, तो जैसे कि थायराइड की समस्या है, पीरियड्स भी इरेगुलर है, हाइपोथायराइडिज्म होगा इनको, और हाइपोथायराइडिज्म के लिए आप जो आर्टिफिशियल थायरॉक्सिन ले रही हैं वो आपको लेना ही पड़ेगा। साथ में दवाई नोट करिएगा, अग्नि तुंडी वटी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, और साथ में रजह प्रवर्तनी वटी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। ये दोनों दवाइयाँ आपको 3 महीने तक करनी है और उसके बाद में फिर से अपने थायराइड प्रोफाइल एक बार चेक करा करके हमें कॉल करना ना भूलें। जी, यानी कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़े लंबे समय तक इलाज को जारी रखना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में डॉक्टर राखी, आपसे आपका रामबाण टिप, आपका वो रामबाण इलाज ज़रूर पूछना चाहूँगी। देखिए, जहाँ थायराइड की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद हो या फिर एलोपैथ हो, प्रॉब्लम तो है ही, है ना। इस प्रॉब्लम का निजात पाने के लिए बहुत ज़रूरी है आयुर्वेद के नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना, और उसमें कहीं ना कहीं सॉल्ट का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। और एलोपैथी भी बोलती है कि आयोडाइज सॉल्ट हमें अपने खाने में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो फॉलिकल्स होती हैं, जो T3 और T4 का सीक्रेशन के साथ में वो आयोडीन को एब्जॉर्ब करते हैं। और आपको पता होगा कि थायराइड अकेले में 25% जो टोटल आयोडीन होता है बॉडी का, वो रहता है। तो इसीलिए आयोडाइज सॉल्ट लीजिए और अपने जिंदगी से, खास तौर से परेशानी, चिंता, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस को दूर भगाइए और तमाम हार्मोनल जो है वो बैलेंस में रख के आप कम से कम थायराइड की केयर करते रहिए। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, थैंक यू सो वेरी मच। ओम नमो धन्वंतराय।